कितना दे किस कहणगे नहीं, देखिए आपने सीधे कह दिया। हम सब लोग कह रहे हैं काले कानून हैं, देश को बर्बाद करने वाले कानून हैं, देश की जनता को गुलाम बनाने वाले कानून हैं। सरकार जितनी जल्दी हो सके वापस ले और इनको वापस लेके जो एमएसपी है उसको कानूनी दर्जा दे। अगर नहीं देगी तो आंदोलन ऐसे ही चलेगा और आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। पूरे देश में आंदोलन फैलेगा, आवाज इसकी पूरी दुनिया तक जाएगी। सर बार बार बात करने की कोशिश की जा रही है, अभी बात करते हैं टेबल पे बात किस बात की करनी है आप मुझे बताइए। भाई आप कह रहे हैं कि कानून जनता की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए। आपने मेरे से पूछा नहीं है। मेरी भलाई तुमसे ज्यादा मैं जानता हूंगा ना। कोई भी व्यक्ति अपनी भलाई निश्चित रूप से किसी दूसरे से ज्यादा जानता है। आप मेरी भलाई का कानून बना रहे हैं, मेरे से पूछ नहीं रहे हैं और आप मुझ पर जबरदस्ती थोप रहे हैं कि यही दवा आपको खानी है। और मैं जानता हूं कि ये दवा नहीं है, जहर है। और मैं जानते हुए जहर खा लूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए हम इस कानून को पूरी तरह से रद्द करवाने के लिए ही यहां पर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को हमारी भलाई सोचने की जरूरत नहीं है। सरकार अपनी भलाई सोचे। सरकार याराने में इतनी ना घुस जाए कि यारों की खातिर इस देश को ही गिरवी रख दे उन यारों की चौखट पर। सरकार यारों की खातिर इस देश की जनता को गुलाम बना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार को तत्काल प्रभाव से जितनी जल्दी हो सके इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। ये कानून आप कह रहे हैं, आप सरकार कह रही है एमएसपी में। एक दो चीजें आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगी। एमएसपी की बात सरकार कह रही है कि हम एमएसपी का प्रस्ताव जो आया है उस पे हम आपको जो है लिखित आश्वासन देने की वो दे देंगे आपको। मोदी जी के पिछले 7 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा देखो। इसके अलावा वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा देखो। एक भी वादा जनता से किया गया क्या मोदी जी ने पूरा किया है? एक भी काम इस देश की जनता की भलाई के लिए उन्होंने पूरा किया है? यही मोदी जी थे 2 करोड़ रोजगार साल में देने की बात करते थे। आज 7 साल हो गए तो कम से कम 13 करोड़ या 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था। लेकिन मोदी जी ने अपनी करतूतों से इस देश के 35 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। 35 करोड़ लोगों को, इस देश के लोगों को दाने दाने के लिए मुहताज कर दिया। और अब जो काम कर रहे हैं मोदी जी, वो इस देश को पूरी तरह से गुलाम बनाने और तबाह करने के लिए काम कर रहे हैं। इस सारी चीज को मोदी जी को समझना पड़ेगा। सॉरी, तो हमारी भलाई किसमें है ये हम जानते हैं। एमएसपी की जब आप बात कर रहे हैं, एक ये जो कानून है एग्रीमेंट का, किसानों के और पूंजीपतियों के बीच में जो कानून होगा, जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट की धारा 5 को आप पढ़िए। सरकार कह रही है कि हम आपको एमएसपी की लिखित गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उस धारा 5, वो धारा 5 कहती है कि जो समझौता होगा पूंजीपति के और किसान के बीच में, उसमें उसकी कीमत तय हो जाएगी। उसमें 3-4 चीजें बड़ी खतरनाक है। नंबर 1, उसमें तय होगा कि फसल की जो क्वालिटी है क्या होनी चाहिए, उसका ग्रेड क्या होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। और इस चीज को जिस समय फसल जो लेगा उद्योगपति, उस समय इसको सर्टिफाई करेगा। सर्टिफाई कौन करेगा? कोई तीसरा व्यक्ति। जब वो सर्टिफाई कर देगा कि हाँ जिस तरह की बात हुई थी ये उसी स्टैंडर्ड का है, उसी क्वालिटी, उसी ग्रेड का है, तब लेंगे। और उसमें जो है जो प्राइस है, जो कीमत है, वो बाकायदा लिखी जाएगी। तो यानी जब उद्योगपति के साथ में किसान की कीमत तय ही हो गई तो सरकार की एमएसपी का क्या करेंगे? उसका क्या मतलब है? सरकार तो कह देगी ना भाई आपने कीमत इसके साथ में तय कर ली, तो एमएसपी का क्या मतलब है? इस बात को समझना लोगों को जरूरी है कि सरकार किस तरह से मूर्ख बना रही है। आप एमएसपी का कानून बनाइए ना, और कानून बना के संविधान की 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में आप डालिए ताकि उसे सुप्रीम कोर्ट भी छेड़ ना सके। अब वो काम नहीं कर रहे आप। एमएसपी आप दिलवा नहीं रहे हैं। 1850 एमएसपी है मक्का की और मिल रही है 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए। एमएसपी 1868 है धान की, मिल रहे हैं 1100 रुपए और 1000 रुपए। एमएसपी मूंग की है 7165 रुपए, मिल रही है 3100 रुपए, 3200 रुपए। सिंह साहब मोदी साहब इसमें हट क्यों कर रहे हैं? देखिए मोदी साहब को अहंकार है, और दूसरा जिन पूंजीपतियों का याराना वो निभा रहे हैं, उन पूंजीपतियों ने ये समझ लिया था कि देश की जनता तो गुलाम है, जैसे आप चाहोगे कर देंगे, और पिछले 6 साल से वो करते भी आ रहे हैं। तो उन्होंने समझा जो आप थोप दोगे वो मान लेंगे।
इस विश्वास पे पूंजीपतियों ने खरबों रुपया लगा दिया गोदाम बनाने में और सारी चीजों में। अब जो पैसा लग गया है वो अब कैसे वापस लें? तो उनकी वो मतलब सांप छछूंदर का केस हो गया, ना तो निगलते बनता है ना उगलते बनता है। ये उनकी स्थिति हो गई, इसलिए वो वापस लेने में कतरा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता, ये कानून तब वापस होगा जिन यारों के लिए, जिन पूंजीपतियों के लिए ये कानून लाया गया है, जब उन पर दबाव पड़ेगा, जब उनकी दुकान बंद होगी, जब उनका बहिष्कार होगा, तब जाके वो खुद कहेंगे मोदी जी से भाई इस कानून को वापस ले, तब वापस हो। सर ये शांतमय प्रदर्शन चल रहा है, इसको पाकिस्तान जो खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग का नाम दिया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? सिंपल, अगर हम पाकिस्तानी या खालिस्तानी हमसे बात क्यों कर रहे हो? सरकार ने क्यों भेजा? 20 पेज का प्रस्ताव हमसे क्यों भेजा? 6-7 बार हमसे बात क्यों करी? गृह मंत्री ने हमें बुला के बात क्यों करी? अगर हम पाकिस्तानी और खालिस्तानी हैं, बहुत देखिए इनके पास में, बीजेपी वालों के पास में कुछ नहीं है, लोगों पर आरोप लगाना, लोगों को गाली देना, और इनका जो आईटी सेल है, जो आईटी सेल के इनके तनखैया कीड़े हैं, वो गलत प्रचार करने के अलावा इनके पास और कोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने के बाद यहां इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, क्योंकि सौभाग्य से ये आंदोलन पंजाब के जो जाबाज किसान हैं वो लीड कर रहे हैं। पूरे देश का किसान, हरियाणा का, सब इनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ धर्म नहीं चल सकता, यहाँ जाति नहीं चल सकती, यहाँ कोई और चीज नहीं चल सकती। ये चंद लोगों को घुसा के इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करें। कुछ दलाल हैं बीजेपी के जो इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ लीड कर रहे हैं वो बहुत ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं। इसलिए आंदोलन ना तो बिकेगा, ना टूटेगा, और ना ही जब तक अपनी मांग मान नहीं लेगा तब तक हटेगा भी। सर केजरीवाल सरकार के बारे में क्या बोलोगे आप? केजरीवाल, आप एक बात बताइए, केजरीवाल सरकार ने ये जो तीनों कानून थे इनको नोटिफिकेशन द्वारा नोटिफाई कर दिया। जब आपने कानूनों को मान्यता दे दी, आपने नोटिफाई कर दिया, तो फिर आप किसानों के साथ में कैसे हो सकते हैं आप? और वैसे भी केजरीवाल बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, ये सबको समझने की जरूरत है। मैं ये सारी चीजें सीए एनआरसी के आंदोलन के समय भी लोगों को समझाता था कि ये वो व्यक्ति है जो बी टीम चलाई जा रही है बीजेपी की। वो कांग्रेस को खत्म करने के लिए नहीं, वो कांग्रेस की बी टीम नहीं, वो बीजेपी की बी टीम, आरएसएस का एजेंट है। पहले से शुरू से उसकी जड़ जो है वो आपको देख लीजिए। ईमानदारी अगर होती तो ना तो नोटिफाई करना था और बिना किसी शर्त के यहां आना था, लोगों के बीच में आना था। अब हो क्या गया, पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं 2022 में, और आप फंस गए हैं क्योंकि पंजाब का किसान इसको लीड कर रहा है, पूरा पंजाब यहां पड़ा है। तो यहां आप आके दिखा रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं, मैं आपके साथ में हूं। अगर आप हमारे साथ में हैं, इतनी ईमानदारी बताइए कि जो नोटिफिकेशन है उसको हटाइए, आप पहले उसे वापस लीजिए, आप पता लगे कि हाँ भी ईमानदार हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि केजरीवाल जी वो आदमी है जिन्होंने पिछले 5 साल जो सरकार चलाई, शेड्यूल कास्ट को 23,000 करोड़ रुपए, मैं आपको एक आरटीआई के बता रहा हूं इंफॉर्मेशन जो इसने केजरीवाल सरकार से हमें मिली है, 23,000 करोड़ शेड्यूल कास्ट के विकास के लिए पैसा एलोकेट किया गया, मात्र 3% पैसा लगाया गया, यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए का ये पता नहीं है कहां गया। तो उस केजरीवाल की बात कर रहा हूं, केजरीवाल है आरएसएस का एजेंट है, उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। स्वामीनाथन बिल्कुल दे